हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सेट नंबर 15। तो देख लेते हैं क्या बताया गया है सेट नंबर 15 में। देखो, हमारा जो ये आया हुआ है ना, ये आया है मैट्रिकुलेशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें आया हुआ है ये। ठीक है, देख लेते हैं क्या बताया गया है इसमें। अ स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड विच इज फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखो, यहाँ पे बात हो रही है एक बर्ड की, जो जिसका नाम है स्पैरो। स्पैरो मतलब समझते हैं ना, स्पैरो का मतलब हम कह सकते हैं कि गोरैया या फिर चिड़िया, दोनों ही नेम है इसके, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो जो स्पैरो होती है ना, जो गोरैया होती है, ये एक स्मॉल बर्ड होती है, बहुत छोटा सा बर्ड होता है ये। और ये देखा जाए तो और हर जगह हमें देखने को मिल जाता है, कहीं भी हम जाए ना तो हमें स्पैरो देखने को मिल जाता है। ठीक है, देयर आर मैनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्पैरोज। स्पैरो जो है ना, उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है। ठीक है, स्पैरो आर ओनली अबाउट 4 to 6 इंचेस इन लेंथ। ठीक है, और क्या होता है, जो स्पैरो होती है ना, ये चिड़िया या गोरैया, वो उसका जो साइज होता है ना, वो 4 से 6 इंच का ही होता है। मतलब कि ये बहुत छोटी होती है साइज में। ठीक है, आप अपने हाथ से नापेंगे तो बहुत छोटा होता है ये। मैनी पीपल अप्रिशिएट देयर ब्यूटीफुल सॉन्ग। और जो लोग होते हैं ना, उनको ना स्पैरो का सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। जैसे स्पैरो होती है ना, बहुत सारे झुंड में होती है, तो वो जो आवाज निकालती है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। स्पैरोज प्रेफर टू बिल्ड देयर नेस्ट in low places, usually on ground, clumps of grass, low trees and low bushes। जो स्पैरो होती है ना, वो प्रेफर करती है अपने नेस्ट को लो प्लेसेस पे बनाना। ठीक है, लो प्लेसेस पे मतलब बहुत कम जगह पे बनाना। ठीक है, और यूजुअली क्या होता है कि जैसे कि ये ग्राउंड वगैरह के आसपास बनाती है, या क्लम्स ऑफ ग्रास, जैसे कि घास वगैरह होती है ना, उसका जैसे घास का झुंड हो गया, कुछ इस तरह से घास वगैरह में बनाती है। लो ट्रीज जो होते हैं ना, जो बहुत कम हाइट के ट्रीज होते हैं, वहां पे अपना नेस्ट बनाना प्रेफर करती है। लो बुशिस में जैसे छोटी छोटी झाड़ियां होती है ना, वहां पर मतलब ज्यादा हाई प्लेस नहीं, लो प्लेसेस पे ये अपने अपने नेस्ट को बनाना प्रेफर करती है। ठीक है, इन सिटीज दे बिल्ड देयर नेस्ट इन बिल्डिंग नूक्स और होल। और सिटी वगैरह में देखे ना हम, अगर शहरों में, तो वो क्या करती है, बिल्डिंग के नुक्स में या फिर वहाँ के होल्स में। नुक्स मतलब समझते हैं, कोई हिडन प्लेस। ठीक है, तो बिल्डिंग के कॉर्नर में या कोई हिडन प्लेस होता है बिल्डिंग वगैरह में, तो वहाँ पर, या फिर जैसे कोई छोटा मोटा होल होता है, तो वहाँ पर अपने नेस्ट को बनाना प्रेफर करती है। दे रेयरली बिल्ड देयर नेस्ट इन हाई प्लेसेस। रेयरली ही ऐसा होता है कि वो जो अपना नेस्ट है ना, हाई प्लेसेस पर बनाए, मतलब कि लो प्लेसेस पर ही बनाती है। दे बिल्ड देयर नेस्ट आउट ऑफ ट्विक्स, ग्रासेस एंड प्लांट फाइबर। अब क्या होता है कि जो ये अपना नेस्ट बनाती है ना, किन किन चीज़ों से बनाती है, ट्विक्स से बनाती है। ये जरूरी है पढ़ना। देखो, ट्विक्स से बनाती है, ग्रासेस से बनाती है, और प्लांट के फाइबर से बनाती है। देखो, उसका जो नेस्ट होता है, ट्विक्स मतलब समझते हैं, छोटी छोटी टहनी होती है ना, बिल्कुल पतली सी टहनी, उससे, घास के छोटे छोटे जो तिनके होते हैं उससे, और प्लांट के जो जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उससे ये अपना नेस्ट बनाना प्रेफर करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा। देयर नेस्ट्स आर यूजुअली स्मॉल एंड वेल बिल्ट स्ट्रक्चर। क्या होता है कि जो उसके नेस्ट होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, और बहुत अच्छे तरीके से उसने बनाया होता है इसको। एक प्रॉपर वेल बिल्ट स्ट्रक्चर होता है, वो अच्छी तरह से बना हुआ। फीमेल स्पैरोज ले 4 to 6 eggs एट अ टाइम। द एग्स आर वाइट विथ रेडिश ब्राउन स्पॉट्स। जो फीमेल स्पैरो होती है ना, वो क्या होता है, एक बार में ना 4 से 6 अंडे देती हैं। और ये जो एग होते हैं ना इनके, वो वाइट कलर का होता है। और इस पे ना रेडिश ब्राउन कलर का स्पॉट वगैरह, धब्बे हम कह सकते हैं, जैसे कि ये एग हो गया, इस पे थोड़ा रेडिश ब्राउन टाइप का ऐसे धब्बे स्पॉट्स बने होते हैं इनके एग्स पर। ठीक है, दे हैच बिटवीन 11 to 14 डेज। और उनके जो अंडे अंडे हैं ना, ये 11 से 14 दिन में टूट जाते हैं। ठीक है, बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट केयर फॉर यंग। इंसेक्ट्स आर फेड टू द यंग आफ्टर हैचिंग। क्या होता है कि जैसे ही इनका
अंडे में से जैसे ये बच्चे निकलते हैं, छोटे छोटे स्पैरो निकलते हैं, तो जो मेल होता है और फीमेल पेरेंट, मतलब उसके जो दोनों जो पेरेंट होते हैं ना उसके, वो बहुत अच्छे से केयर करते हैं अपने बच्चों की। और क्या होता है, अंडे से निकलने के बाद क्या होता है कि ये ना इनको छोटे छोटे इंसेक्ट खिलाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट। द लार्ज फीट ऑफ द स्पैरोज आर यूज्ड फॉर स्क्रैचिंग सीड्स। एडल्ट स्पैरोज मेनली ईट सीड्स। क्या होता है कि जो स्पैरोज होती है ना, जैसे कि इनके मैं पेरेंट की अगर मैं बात करूं, तो क्या होता है कि इनके ये ना सीड्स को ना खुरचने के काम आते हैं। इनके जो पैर, वो क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं ना उनको अपने पैरों से स्क्रैच करते हैं, उसको खुरच देते हैं। और जो एडल्ट स्पैरो है ना, वो क्या करते हैं, मेनली वो सीड्स खाते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे हैं वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट खाते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि जो छोटे छोटे स्पैरोज होते हैं वो इंसेक्ट खाते हैं, और जो बड़े होते हैं वो मेनली सीड्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, स्पैरोज कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेयर देयर आर ह्यूमंस। अब देखो क्या होता है, जो स्पैरो है ना कॉमनली हर जगह पे पाया जाता है। ये कहीं भी आप जाएंगे आपको ये जो चिड़िया है मिल जाएगी इजिली। बट जहाँ पर ह्यूमन होते हैं वहाँ पे तो डेफिनेटली पाया जाता है, क्योंकि जो स्पैरो होती है ना वो ह्यूमंस के बीच में रहना पसंद करती है। ठीक है, आपने जैसे कई बार देखा होगा आपके छत पे भी छोटी छोटी जो स्पैरोज आती है ना कुछ कुछ दाना लेने, तो वो देखा होगा कि इंसानों के आसपास ही वो इधर चैं 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 करती होती है। ठीक है, many people throughout the world enjoy this delightful bird। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बर्ड को देखकर बहुत अच्छा डिलाइटफुल इंजॉय करते हैं, मतलब फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बर्ड बहुत प्यारा सा लगता है देखने में, छोटा सा होता है, क्यूट सा, है ना। द स्पैरोज आर सम ऑफ द फ्यू बर्ड्स दैट एंगेज इन द डस्ट बाथिंग। और स्पैरोज में क्या होता है कि कुछ कुछ जो स्पैरो में जैसे बर्ड्स, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनको डस्ट में बात करना बहुत अच्छा लगता है, नहाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, देखो हमने अभी तक पैसेज पढ़ा तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि स्पैरो के बारे में बताया गया है कि उस वो कैसे अपना घोंसला बनाता है, कैसे अंडे देना है, कैसे केयर करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, पहले इमेज देख लें हम। देखो ये होती है स्पैरो, अगर आपने नहीं देखा होगा ना तो एक बार अपने घर पे आसपास देखना इसको। देखो ये स्पैरो बिल्कुल छोटा सा होता है, हाथ की हथेली के बराबर का। और देखो इसने अपना नेस्ट बना रखा है। और देखो प्रॉपर पेड़ पे नहीं बना है, देखो झाड़ियां हैं, ये दिख रही है झाड़ियां आपको, पतले पतले इसके स्टेम है, पतले पतले तने बने हुए हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। Sparrows first scratch a hole in the ground with their feet, then lie in it and fling dirt or sand over their bodies with flicks of their wings। देखो क्या बात हो रही है, जो स्पैरो होती है ना, पहले वो क्या करती है, वो अपने पैरों से ना ग्राउंड में एक खरोच करके एक होल बना लेती है ग्राउंड में। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करती है, वो इसके अंदर लेट जाती है, लाई इन इट। ठीक है, इसके अंदर लेट जाती है और फ्लिंग डर्ट और सैंड ओवर देयर बॉडीज। देखो फ्लिंग ये एक वर्ड आया है, फ्लिंग का मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को अपने ऊपर एकदम से फेंकना, कहीं भी फेंकना बट एकदम से झटके से फेंकना। ठीक है, तो वो क्या करती है, डर्ट को और सैंड को ना अपनी बॉडी पर फेंकती है। ठीक है, और अपने विंग्स से ना वो थोड़ा सा क्या करती है, ऐसे एकदम से झाड़ती है, वो डर्ट वगैरह और सैंड वगैरह को अपने बॉडी पे फेंकती है और इसे झाड़ती है। ठीक है, दे आल्सो बाथ इन वाटर और ड्राई और इन मेल्टिंग स्नो। और वो और कहाँ कहाँ पे नहाना पसंद करती है, देखो पानी में तो नहाती है, वो ड्राई प्लेसेस में भी अगर कहीं पानी वगैरह मिल जाए तो वहाँ पे नहा लेती है। और मेल्टिंग स्नो जैसे पिघलते हुए जो बर्फ वगैरह होते हैं ना, मतलब उस एरिया में भी ये आराम से सर्वाइव कर लेती है। ठीक है, वाटर बाथिंग इज सिमिलर टू डस्ट बाथिंग। देखो वाटर बाथिंग और डस्ट बाथिंग सिमिलर है, क्योंकि कहीं पे भी पानी होता है, अब जैसे कि कहीं आसपास किसी नाली में आसपास या कहीं पर भी थोड़ा मोड़ा पानी होता है तो वो उसमें क्या करती है, नहाना प्रेफर करती है। विद द स्पैरो स्टैंडिंग इन shallow वाटर एंड फ्लिकिंग वाटर ओवर इट्स बैक विथ इट्स विंग्स, ऑल्सो डकिंग इट्स हेड अंडर द वाटर। देखो क्या बात हो रही है कि जो स्पैरो होती है ना वो शैलो वाटर में ऐसे खड़ी हो जाती है और अपने वाटर को क्या करती है, अपने विंग्स से ना अपने बैक पर ऐसे फेंकती है, मतलब अपने पीछे की साइड ऐसे वाटर को मारती है। और क्या करती है, और अपने सर को ना नीचे कर लेती है, क्योंकि क्या करती है वो अपने विंग्स से ना वाटर को अपने पीछे फेंक रही होती है और सर को नीचे कर लेती है। ठीक है, both activities are social with up to 100 birds participating at once, and it's followed by preening and sometimes group singing।
क्या होता है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है ना, जो कि मतलब वो नहा रही है इस तरह से पानी ऐसे फेंकते हुए, या फिर उसने जो अंडे दिए, ये सारा जो, तो ये एक तरह से सोशल है, नॉर्मल है, सोशल है ये, ठीक है। और क्या होता है कि एक बार में नहाने में कई बार ऐसा भी होता है कि ये 100 बर्ड्स होते हैं एक बार में नहाते हैं, एक साथ नहाते भी है। और साथ में देखो, प्रीनिंग, प्रीनिंग एक शब्द है, प्रीनिंग का मतलब बता दूं मैं आपको। प्रीनिंग का मतलब होता है अपने आप को बहुत ज़्यादा सजाना, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ये साथ में एक साथ में इतने सारे बर्ड्स होते हैं ना, तो एक साथ में चिरप करते रहते हैं, और कई बार नहा रहे होते हैं तो बहुत टाइम लगा के, मतलब एक घंटों घंटों बैठे रहते हैं, ठीक है। एक साथ ही होते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। और कई बार ग्रुप में से वो सिंगिंग भी करते हैं, चें 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 करके, आपने देखा होगा। एक दो स्पैरो कम ही दिखती है, कई बार वो झुंड में दिखती है कि एक साथ 5-6 बैठी है, 10 बैठी है, 20 बैठी है, और सिंगिंग करते रहते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है। अच्छा देखो, हमारा पैसेज ना यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और पैसेज में पूरा हमने पढ़ा है स्पैरो के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। पैसेज हमने पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर क्या है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट, प्रोसेस राइटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। देखो, क्या इसमें किसी चीज का कंपैरिजन किया गया है, क्या इस पैरे को किसी चीज से कंपेयर किया गया है, नहीं किया गया, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। एक मिनट रुकेंगे। हाँ, देखो, दूसरा है हमारा कॉज एंड इफेक्ट। क्या यहाँ पे कोई कॉज था, उसके कुछ इफेक्ट पड़े, नहीं, किसी कारण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि इस वजह से ऐसा हो गया, नहीं बताया गया, तो ये भी गलत है। प्रोसेस राइटिंग एंड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं पहले बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है प्रोसेस राइटिंग। अब क्यों है मैं ये भी बता दूं। और देखो, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ही गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, देखो, क्या यहाँ पे किसी प्रॉब्लम की बात की गई है पैसेज में, कि कोई प्रॉब्लम बताया गया और फिर हमें बताया गया कि उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, नहीं बताया गया, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। करेक्ट आंसर है प्रोसेस राइटिंग। अब प्रोसेस राइटिंग इसका आंसर क्यों है, क्योंकि देखो क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस बताया गया है। पहला तो ये बताया गया कि किस तरह से ये जो स्पैरो है, किस तरह से अपना नेस्ट बनाती है, किन किन चीज़ों से को यूज़ कर करके। और दूसरा हमें प्रोसेस बताया गया, एक प्रोसेस चल रहा था ना यहाँ पे, दूसरा प्रोसेस हमें ये बताया गया कि किस तरह से नहाती है, क्या क्या एक्शन करती है नहाते टाइम, ठीक है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोसेस राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है, देखो देख लेते हैं। अबाउट द फूड ईटन बाय स्पैरो, अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ स्पैरो, अबाउट द नेस्ट बिल्डिंग स्टाइल ऑफ स्पैरो, अबाउट द बाथिंग स्टाइल ऑफ स्पैरो। देखो, स्पैरो क्या खाती है, क्या पूरे पैसेज में ये बताया गया है, बिल्कुल नहीं। बस इतना नॉर्मल सा बताया गया कि हाँ, वो इंसेक्ट खिलाती है अपने बच्चों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन का पॉइंट कहाँ पर आता है, कि बच्चे सोचते हैं आंसर ये बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे बाथिंग के बारे में बताया है स्पैरो के, ये बात बिल्कुल सही है। नेस्ट बिल्डिंग के बारे में बताया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। बट अब कंफ्यूजन ये है कि नेस्ट बाथिंग लगाए कि, ओ सॉरी, नेस्ट बिल्डिंग लगाए कि बाथिंग स्टाइल लगाए, दोनों तो बात हो रही है पैसेज में, ठीक है। तो और देखो, एक बी में ऑप्शन है अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ स्पैरो। देखो, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना हमारा, ये हो जाएगा अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ स्पैरो। क्यों, क्योंकि देखो, बाथिंग स्टाइल और ये इसका जो नेस्ट बिल्डिंग स्टाइल, ये सारा इसकी लाइफ स्टाइल में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो लाइफ का सर्कल होता है, पूरे दिन ये क्या करती है, अपना गुजारा कैसे करती है, क्या करना होता है, ये सारा इसका लाइफ स्टाइल ही तो है ना, किस तरह से अपनी जीवन शैली चला रही है, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से अगर कोई एक नहीं होता तो शायद हम एक लगा भी सकते थे, बट ये दोनों दे रखा है, दोनों ही पैसेज में, दोनों आंसर हो नहीं सकते। इसलिए जो हमारा आंसर है ना, ये सिर्फ तो सिर्फ हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, हाउ कैन वन डिस्क्राइब स्पैरो। स्पैरो को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैसेज, ठीक है। देखो, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में हमें हर आंसर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अकॉर्डिंग देना, हमारे अकॉर्डिंग नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं इस बारे में, इस अकॉर्डिंग नहीं देना आंसर, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड आंसर देना है। देखो, स्पैरोज आर लविंग लविंग, स्पैरोज आर गुड पेरेंट, स्पैरोज आर फाउंड एवरीवेयर, स्पैरोज आर गुड। देखो, स्पैरो गुड होती है या गुड पेरेंट होती है, दोनों बात इक्वली है, तो इस वजह से ये तो आंसर नहीं होगा, है ना। गुड दोनों मेरा गुड हो या गुड पेरेंट, तो बात दोनों ही है, क्योंकि दोनों ही स्पैरो है। फर्स्ट हमारा आता है स्पैरो आर लविंग, और
सी आता है स्पैरोज आर फाउंड एवरीवेयर। तो देखो पैसेज के अकॉर्डिंग ना, पैसेज में ये बताया गया कि स्पैरोज है ना, वो फाउंड एवरीवेयर, वो हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और हमारा जो ये है ना, स्पैरोज आर गुड, स्पैरोज आर लविंग, लविंग तो है ही, पर ऐसा पैसेज में नहीं बताया गया है बिल्कुल भी। ठीक है, पैसेज का जो मेनली पैसेज में बताया गया है कि ये हर जगह मिलता है जहाँ भी इंसान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का टोन कैसा है, बायस्ड है, स्पेक्युलेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, या अपोलोजेटिक है। तो देखो मैं आपको बता दूं जरा, बायस्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेके पक्षपात पूर्ण करना। ठीक है, पक्षपात हो जाना। तो हमारे पैसेज में ऐसा कुछ बायस्ड जैसा नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा ना। स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो। तक तो क्या यहाँ पे कुछ काल्पनिक चीज़ों की बात कही गई है कि ऐसा होता है वैसा हो सकता है, नहीं ना। कुछ इमेजिनरी चीज़ नहीं बताएगी, सच्चाई बताई गई है कि हाँ स्पैरो का लाइफ स्टाइल ऐसा होता है, ये होता है। ठीक है, तो स्पेक्युलेटिव हमारा पैसेज नहीं होगा। डेस्क्रिप्टिव, किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं। अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक का मतलब होता है किसी से क्षमा मांगना, कुछ जैसे कि कुछ गलती करने पे कुछ माफ़ी वगैरह मांगना। तो यहाँ पे कहीं माफ़ी मांगने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा डेस्क्रिप्टिव। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बात हुई है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है प्रॉपर एक प्रोसेस के साथ, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डेस्क्रिप्टिव। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है हमें कौन से वर्ड का, एवरीवेयर। एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट वर्ड। तो जो हर जगह हो, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो कहीं नहीं हो। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रेयर मतलब जो रेयरली हो, ये भी नहीं होगा ना। नो वेयर, जो कहीं भी नहीं हो, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो वोकेबलरी पर आते हैं, एक ही वोकेबलरी है यहाँ पर, देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखो हैच का मतलब होता है अंडे से बाहर आ जाना, जैसे कि बच्चे होते हैं ना अंडे में। अब जैसे वो बर्ड का हो सकता है, किसी अदर इंसेक्ट का हो सकता है, या मतलब बेसिकली उस अंडे को तोड़ के बाहर निकलना। ठीक है, तो हैच का मतलब ये होता है। देखो हमारा कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया है यहाँ पे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।